12 व्रतों में गुण व्रत का कथन चल रहा है और गुण व्रतों में अनर्थ दंड त्याग नामक व्रत चल रहा है। अनर्थ दंड के भेदों में पहला पापोपदेश, दूसरा हिंसा का दान, अब आगे अपध्यान, दुष्श्रुति और प्रमादचर्या की चर्चा है। अनर्थ दंड के भेदों में 5 नाम बतलाए हैं। पहला पापोपदेश, दूसरा हिंसा के जो साधन है, उपकरण है, उनको देना, अपध्यान, दुष्श्रुति और प्रमाद की चर्या। पापोपदेश, ऐसा उपदेश देना, ऐसी चर्चाएं करना, ऐसा मार्गदर्शन देना जिसमें पाप की प्रवृत्ति बढ़े, अर्थात जीवों के लिए क्लेश पहुँचे, कष्ट हो, आदि आदि। हिंसा के साधन गृहस्थ अपने उपयोग के लिए रखता है, जीवों को मारने के लिए नहीं रखता है, अपने बचाव के लिए अथवा तज्जन्य जो उसकी उपयोगिता खेती बाड़ी में है, जमीन आदि के करने में है, ऐसे कोई साधन आपने लापरवाही से किसी अविश्वसनीय व्यक्ति को दे दिए और उसने उसका दुरुपयोग कर लिया तो वो बड़ा दोष माना गया है। अब अपध्यान की चर्चा प्रारंभ होती है। अपध्यान यानी खोटा ध्यान, दुश्चिंतन। उच्चारण करें, पेज नंबर 60, श्लोक नंबर 78। बदबंधच्छेदादेर द्वेषाद्रागाच्च परकलत्रादेः आध्यानमपध्यानम् शासति जिन शासने विसदा। जिन शासने, जिन शासन में, विशदाः निपुणाः, निपुण पुरुष अर्थात महापुरुष, तीर्थंकर आदि। अपध्यान किसे कहते हैं? द्वेषात, द्वेष के कारण किसी के लिए, बदबंधच्छेदादेः, इसका बध हो जाए, इसको बंधन में डाल दिया जाए, इसका छेदन भेदन कर दिया जाए, ऐसे विचार कर रहा है, ऐसा सोचता है दूसरों के प्रति। क्यों? द्वेष के कारण। उसके मन में जिनके प्रति द्वेष की भावना है वह ऐसा सोचता है कि इसका बिगाड़ हो जाए, इसका व्यापार बिगड़ जाए, इसका धंधा पानी खराब हो जाए, इसको मार दिया जाए, इसको बंद करवा दिया जाए जेल खाने में, छेदन भेदन कर दो आदि। ये खोटा चिंतन। च तथा रागात, राग के कारण, ये तो हो गया द्वेष के कारण, अहित का भाव। अब राग के कारण क्या, कैसा सोचता है राग में? रागात, राग के परकलत्रादेः, पर स्त्री आदि का आध्यानम, चिंतन करने को, अपध्यान, खोटा चिंतन, शासति कहते हैं। राग के कारण दुर्भावनाएं बनाना, द्वेष के कारण इसके लिए हानि हो जाए, इसका बिगाड़ हो जाए, आदि आदि। खोटा चिंतन, बुरे विचार राग और द्वेष से ही तो होते हैं। वीतरागता के परिणामों से अगर कोई किसी के बारे में विचार करे या करेगा तो उसमें दुर्ध्यान नहीं होगा, क्योंकि वो तत्व के रूप में चिंतन कर रहा। आचार्यों ने कहा है कि वीतरागी
वीतरागता के परिणाम से स्वर्गों का चिंतन कर लें पूरा, राग नहीं होगा उनको, क्योंकि वो आगम की बात मान करके विचार कर रहे हैं, अपने राग भाव से नहीं कर रहे। आगम में क्या क्या व्यवस्था लिखी है, कैसे कैसे होते हैं, पूरा विचार कर ले तो भी उनमें राग का परिणाम नहीं, वो आगम का चिंतन है। नरकों का विचार कर लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मध्यलोक में इनका उनका किसी का भी विचार कर लें, अगर अपने मन में वीतरागता का परिणाम है या राग द्वेष से परे समता का भाव है, तो उसके वो तत्व चिंतन में आ जाएगा। क्या? तत्व चिंतन में आएगा। उन अवस्थाओं का विचार कर रहा, उन परिस्थितियों का विचार कर रहा, उसमें अच्छे बुरे की कल्पना नहीं है, राग द्वेष का संस्कार नहीं है, तो वो अलग है। लेकिन असंयमी जन, ग्रस्त जन अगर राग द्वेष के कारण ये सब करते हैं तो वो दुर्ध्यान माना जाता है। दुर्ध्यान, खोटा चिंतन, अपध्यान, ये कर्म के बंध को विशेष रूप से कराता है। भावार्थ क्या लिखा है? द्वेष भाव से किसी प्राणी के बंध और छेदन आदि का चिंतन करना तथा राग से परिस्थिति तथा प्रधन आदि का चिंतन करना, ये हमारे को मिल जाए, हमारा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, है दूसरे का, दूसरे के स्वामित्व में है, लेकिन अपने लिए पाने के लिए बार बार उसी का विचार करना, ये खोटा चिंतन। और द्वेष भाव से दूसरों के बिगाड़ के लिए विचार करना, ये सब अपध्यान, दुर्ध्यान माना जाता है। क्या माना जाता है? दुर्ध्यान। दुर्ध्यान मतलब खोटा चिंतन, और ये मन के माध्यम से होता है, वचनों में प्रकट नहीं हो पाता, शरीर से चेष्टा भी नहीं हो पाती, लेकिन अंतर मन में वो चलता रहता, तो ये अनर्थ दंड में आता है। और अनर्थ दंड एक बड़ा दोष माना गया है। इसके त्याग का जो संकल्प कर लेते हैं वो गुण व्रतों की श्रेणी में अनर्थ दंड त्याग नामक व्रत के धारी हो जाते हैं, ऐसा है। वहाँ तो इसके लिए अत्यंत आवश्यक नियम रूप से है, लेकिन निचली अवस्था में भी कहा जाता है कि हम किसी के बारे में बुरा विचार ना करें। तो कैसा विचार करें? सुखी रहें सब जीव जगत के। अब अगर इसी लाइन के जब दुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना सुख पावे और जितना हो सब हमारे पास आ जावे तो मेरी भावना उल्टी हो जाएगी, फिर वो तेरी भावना बन जाएगी। तेरी भावना नहीं भाना, मेरी भावना। तो मेरी भावना में क्या लिखा? सुखी रहें सब जीव अब देखो, सुखी वो हो पाए ना हो पाए वो उसके भाग्य पर है, पर हम विचार तो अच्छा करें ना। अपाय विचय धर्म ध्यान, विपाक विचय धर्म ध्यान, इन्हीं भावनाओं से बनते हैं। संसार में सभी जीव दुखी हैं, इनका दुख कैसे दूर हो, ये सुखी कैसे हों? अपाय विचय। फिर विपाक विचय, अरे भाई मैं भावना तो भा रहा हूँ, लेकिन अब उनका कर्म ही ऐसा है, कर्म के फलों को तो सभी को सहन करना पड़ेगा, हमारे को भी आएगा तो हमें भी सहन करना पड़ेगा। विपाक विचय, ये सभी धर्म ध्यान की श्रेणी में आते हैं। और इससे हट करके अगर अपन उल्टा सीधा विचार करो तो खोटा चिंतन, दुर्ध्यान माना जाता है। इस तरह से ये अपध्यान, दुर्ध्यान के रूप में बात आई। तो सभी के प्रति सद्भावना धर्म ध्यान है। अगला श्लोक, आरंभ संग साहस मिथ्यात्व द्वेष राग मद मदनई चेतः कलुषीयताम श्रुति रौदीनाम दुश्रुतिर्भवति। हाँ, अब देखो, आरंभ एक शब्द है, संग दूसरा शब्द है। आरंभ का मतलब है किसी
कार्य को प्रारंभ करना। उत्पादन जितना होता है, प्रोडक्शन, वो आरंभ में आता है। संग उत्पादन के साथ जो हमारे पास में सामग्री आती है उसका संग्रह करना, संरक्षण करना, ये परिग्रह में आ जाता है। तो आरंभ संबंधी, परिग्रह संबंधी, साहस, विशेष रूप से साहसी काम करना। अच्छे बुरे से मतलब नहीं है, मतलब एकदम हिम्मत बढ़ा करके किसी को आगे बढ़ाना। मिथ्यात्व, द्वेष, राग, मद, अहंकार और मदनई काम के द्वारा चेतः चित्त को कलुषियताम, कलुषित करने वाले अवधीनाम शास्त्रों का श्रुति सुनना दुश्रुति नामक अनर्थ दंड है। अब कैसा उपदेश सुनना या कैसे ग्रंथों को पढ़ना जिनमें इन सब के बारे में प्रेरणा मिलती है, ऐसी बातों को सुनना और ऐसी ही पुस्तकों को, ग्रंथों को पढ़ना। कैसी पुस्तकें पढ़ना? जिनमें आरंभ सारंभ की बातों को प्रोत्साहन मिलता है। अच्छा, साहस का मतलब है जैसे कठिन कठिन काम करने की हिम्मत जुटाना, भले उसका फलाफल कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं, ना उसमें जनहित है, ना उसमें आत्महित है, ना उसमें परिवार का हित है, फिर भी ऐसे मतलब कठिन कठिन कामों को करने की हिम्मत बढ़ाना, आदि आदि साहस। मिथ्यात्व वर्धक, राग द्वेष वर्धक, अहंकार वर्धक और विषय भोग काम वासना आदि से जिसमें उनकी प्रेरणा मिलती है, ऐसे चित्त को मलिन करने वाले शास्त्रों का सुनना, उपदेश का सुनना अथवा ऐसी पुस्तकों को पढ़ना, ये दुश्रुति में चला जाए। श्रुति कहा है तो सुनने के रूप में आएगा, लेकिन अगर सुन नहीं पा रहा, पढ़ भी रहा है तो उसका वैचारिक परिवर्तन होता है। मुख्य रूप से ऐसे उपदेश को नहीं सुनना। उपदेश देने वाला तो दोषी है ही, अगर आप उसकी संगति में बैठ करके सुनते हो और सुनाने वाले को प्रोत्साहित करते हो, हाँ और सुना, अच्छा सुनाते हो, तो वो दोष माना जाता है। ये दुश्रुति नामक अनर्थ दंड है। अब देखिए, अब अगर इस पर विस्तार से विचार करो तो आज के समय में जितना भी सोशल मीडिया चल रहा है या और भी जो चीज़ें चल रही हैं, उसमें शिक्षाप्रद और लाभदायक तो कुछ हैं भी, ऐसा नहीं है कि सब एकदम खराब ही हैं। कुछ हित और लाभदायक तो शिक्षाप्रद मिलते भी हैं, लेकिन बहुतायत टाइम पास बहुतायत टाइम पास और बहुतायत यहाँ वहाँ के लड़ाई झगड़ों की बातें। बच्चों के लिए गेम मिलते, ये मिलते, इनको मारो उनको मारो, ये करो करो आदि आदि। तो बाल वैसे ही कम उम्र से ही बच्चे उसको एक खेल मान करके करते हैं, लेकिन है तो वो हिंसा का संस्कार। भले वो खेल के रूप में है, मरने मारने का संस्कार है। तो ये सब चलते चलते फिर धीरे धीरे बढ़ते 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 और कहाँ तक बढ़ते जाते हैं, और वो खुद मरने मारने को ऐसे ऐसे बहुत सारे वो आते हैं आजकल। सभी कई बच्चे बताते हैं, कई बड़े जन बताते हैं, महाराज जी इस विषय पर आप, हाँ महाराज जी आप इस विषय पर बोल दो, थोड़ा सा बच्चों को समझाओ, महाराज जी आज के समय में ये ज़्यादा चलन चल रहा है, इससे बचाओ। तो हम लोग कभी कभी प्रवचनों में सुनाते, पबजी अबजी क्या कहलाते हैं ये, हैं फ्री फायर, तो वो ऐसे ही है, हाँ फ्री फायर मतलब वो शूट करने का। और ये पबजी अबजी वाले भी वो टेक्निक बताते हैं, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, और वो उसमें प्रशिक्षित होते करता जाता और अंत में मरते भी हैं, मरने तक की स्थिति बन जाती है। ऐसे कुछ वो आते हैं सब। तो ये सब गलत है और इससे अपना अहत होता, परिवार का बिगाड़ होता, बच्चे की मानसिकता बिगड़ जाती है। बहुत से बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, बहुत से बच्चे उत्सृंखल हो जाते हैं, अनुशासनहीनता में आ जाते हैं, महादोष के कारण बनते हैं। इन दोषों से बचना और इन दोषों से बचाना एक बहुत बड़ी, ये धर्म ध्यान माना जाता है। अपने मन की शक्ति का सदुपयोग करें,
वाचनिक शक्ति का सदुपयोग करें, शारीरिक शक्ति का सदुपयोग करें। अगर आपने अच्छे कार्यों में तीनों शक्तियों का उपयोग किया तो आप अच्छे मार्ग पर चल रहे, और इन तीनों शक्तियों का आपने दुरुपयोग किया तो आप गलत रास्ते पर चल रहे। पर परिणाम क्या निकलेगा? जो जिस रास्ते पर आगे बढ़ेगा उसको आगे जा कर के वैसा परिणाम भी मिलेगा। तो ये अपध्यान और दुष्श्रुति, ये दोनों क्या है? ये दोनों अनर्थ दंड हैं। इनसे कोई प्रयोजन नहीं सद रहा, लेकिन एक आप अपने मतलब लय में आगे बढ़ कर के, आप अपने भावों में आगे बढ़ कर के और इसमें अपना समय लगाए हुए हो, इससे कोई लेना देना नहीं। न इससे आपके परिवार का कोई भला हो रहा, ना कोई आपका भला हो रहा, ना कोई समाज का भला हो रहा। अगर भला हो रहा हो तो बात अलग है। भले होने में यदि कोई कार्य कर रहे हो, अब भलाई की परिभाषा भी बनाना पड़ेगी। चोर भलाई की परिभाषा अलग बना लेगा, हमारी इसमें भलाई है, साहूकार भलाई की परिभाषा अलग बनाएगा। तो भलाई की परिभाषाएं भी अलग अलग बन सकती हैं, लेकिन जो शास्त्रोक्त तरीके से सही रास्ते हैं वो भलाई के मार्ग हैं। और ये सब आरंभ सारंभ आदि आदि चित्त को खराब करने वाले ये सभी अनर्थ दंड में जाते हैं। इस तरह से इन दोनों श्लोकों का पद्यानुवाद भी पढ़ते हैं। 78 और 79 नंबर का पद्यानुवाद निकाल लें। 78 79 110 नंबर पेज पर नीचे के पद्य 78वां और 79। देश भाव से कभी किसी के बंधन छेदन का बद का, राग भाव के वशीभूत हो पर वनितादिक का धन का। मन से चिंतन करता हो तो दुख हेतु दुर्ध्यान रहा, जिन शासन के शासक कहते शौक हेतु शुभ ध्यान रहा। कृषि आदिक का वशीकरण का संग वृद्धि का वर्णन हो, वीर रसों का मिश्रण जिनमें देश भाव का चित्रण हो। कुमत मदन मद के पोषक उन शास्त्रों का श्रवण रहा, मन कलुषित करता दुष्श्रुतिय इसका फल भव भ्रमण रहा, इसका फल भव भ्रमण रहा। देखो इसमें एक शब्द दिया है गुरुवन, वीर रसों का मिश्रण, जिसमें साहस की बात आई थी। साहस की बात मतलब वीर रसों का है, कुछ नहीं होता, चले जाओ मैदान में, ये करो वो करो, बिल्कुल ऐसा वैसा मतलब उपदेश देना, ये साहस के रूप में आएगा। और बाकी सब भाव स्पष्ट है। इस तरह से अपध्यान और दुष्श्रुति ये दोनों क्या हैं? अनर्थ दंड कराने वाले हैं। इनके त्याग को अनर्थ दंड त्याग नामक व्रत कहा गया है, जो वृत्ति के लिए गुण व्रतों में सम्मिलित किया गया है। हमारे मन से वचन और काय से कोई भी दुष्प्रवृत्ति, दुर्ध्यान या दुर्वचन का व्यवहार न हो, यही अनर्थ दंड त्याग व्रत माना जाता है।